नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। शुगर, इथेनॉल और बायो एनर्जी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 के चौथे संस्करण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में शुगर और बायो एनर्जी उद्योग के महत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताकत है और इसलिए आज हमारे देश में इस उद्योग में ताकत और कमजोरी दोनों है। गडकरी ने कहा कि इस उद्योग की ताकत ये है कि सरकारी समर्थन और नियंत्रण हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन साथ ही अत्यधिक सरकारी नियंत्रण एक नुकसान भी साबित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए उचित नीति और सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया और उद्योग के सभी स्टेक होल्डर से मिलकर काम करने की अपील की। स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी ताकत है और इसलिए आज हमारे देश में इस इंडस्ट्री की एक स्ट्रेंथ भी और एक वीकनेसेस भी है। स्ट्रेंथ यह है कि सरकार का समर्थन और सरकार का कंट्रोल हमारे लिए फायदे का भी है और सरकार का ज्यादा कंट्रोल हमारे नुकसान का भी है। वैसे शरद जोशी जो शेतकरी संगठन के नेता जो थे वो कहते थे उस समय कि ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रहने वाले और सरकार चलाने वाले लोगों की मानसिकता ये अर्बन सेंट्रिक है और इसलिए ये जो अर्बन सेंट्रिक मानसिकता जहां है उनको सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन की चिंता 4 आइटम की है। एक है शुगर, दूसरा ऑयल, तीसरी गेहूं और चावल। पर इन चारों को लगने वाली जो कमोडिटी में जो फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, बाकी बातें हैं, उसके बारे में स्वाभाविक रूप से उतना विचार नहीं होता और हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं और इसलिए डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ये नीतियां जो है वो तय होने वाली है और इसलिए चैलेंजेस भी होने वाले हैं। मैं एक प्रश्न आपको पूछता हूं कि अगर इथेनॉल नहीं आता और केवल शुगर इंडस्ट्री पुरानी जैसी रहती तो शायद इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको आने का मौका मिलने की संभावना नहीं के बराबर होती। कालाय तस्मै नमः। समय के अंदर सब सवालों के जवाब छुपे हुए हैं और इसलिए पहली बात है कि डाइवर्सिफिकेशन इन इंडस्ट्री, इसका बहुत बड़े प्रमाण पर हमारे एक सेक्टर पर अच्छा परिणाम है। पहली बात यह है कि शुगर केन जूस से शक्कर बनाना, चीनी बनाना, अब इसकी नीति तय करना सरकार के हाथ में है और इसलिए किस बात को एक्सपोर्ट के लिए परमिशन देना या नहीं देना और इसके कारण स्वाभाविक रूप से अगर हमने पूरा ओपन कर दिया रहता तो शुगर के भाव एमएसपी से भी नीचे चले जाते। कंट्रोल है, इसका फायदा भी है और कंट्रोल है, इसका नुकसान भी है और इसके इम्बैलेंस का जवाब अगर ढूंढना होगा तो सबसे अच्छी बात है कि अब इथेनॉल जहां तक आया है वहां से आगे जाने वाला है पर पीछे आने की कोई संभावना नहीं है। बीच में 1-2 जगह थोड़ा हुआ पर अभी वो अड़चन नहीं आएगी क्योंकि 22 लाख करोड़ रुपए का हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैं देखता हूं कि एयर पोल्यूशन कितनी बड़ी समस्या है। 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट और एयर पोल्यूशन, ये 2 समस्याओं के कारण अब इथेनॉल की कमी कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पीछे हटने की बात आएगी।